चलिए आज देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहे। देखिए कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अभी जाने कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। आप लोग जानते हैं कि दुनिया का हर चीज जो भी हम अपने आंख से देखते हैं उन सभी में कार्बन पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं वह कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। तो कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अभी जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? जब केमिकल रिएक्शन कहीं भी होता है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं भी होगा तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर से वह ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड को क्या कहा गया है? केमिकल चेंज कहा गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको देखेंगे। मतलब कार्बन कंपाउंड को अगर हम लोग जलाएंगे तो किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, या फिर कार्बन कंपाउंड के साथ कोई एटम रिएक्ट करेगा, कोई हैलोजन रिएक्ट करेगा, तब कार्बन कंपाउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसको देखेंगे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन कंपाउंड का उसको दिखाने का तीन तरीका है। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या होता है। उसके बाद है कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, और तीसरा है एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंबसन रिएक्शन क्या होता है। कंबसन मतलब समझते हैं कि बर्निंग होता है, जलना होता है। किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वहां जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को कहते हैं कंबसन रिएक्शन। देखिए कंबसन और बर्निंग केमिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टी जो देखेंगे कार्बन कंपाउंड का उसमें पहला कंबसन रिएक्शन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बन कंपाउंड का होगा उसमें कंबसन रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे, किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट और वाटर वेपर रिलीज करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2, वाटर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। कंबसन में यही चीज होता ही है, किसी भी सब्सटेंस को आप जलाते हैं और जलने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है और वाटर वेपर थोड़ा मात्रा में रिलीज करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन मीथेन बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। मीथेन क्या है? कार्बन कंपाउंड है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और ये कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन कंपाउंड मीथेन, मीथेन को अगर आप एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, एयर मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ अगर जलाते हैं, कंबसन रिएक्शन कहीं भी होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह सब्सटेंस नहीं जलेगा। कोई भी सब्सटेंस, आप लकड़ी में ही आग लगाइए तो वहां ऑक्सीजन रहेगा तभी लकड़ी में आग पकड़ेगा। ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटा दीजिए तो लकड़ी में आग नहीं लगेगा, लकड़ी का आग बुझ जाएगा। जैसे कि क्लास 4-5 में आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती का एक्सपेरिमेंट करके। मोमबत्ती जब जलते रहता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो खूब अच्छा से जलेगा। जैसे ही उसको किसी चीज से ढक दीजिए, जैसे ग्लास से ढक देते हैं तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट मोमबत्ती से टूट जाता है, वैक्स से टूट जाता है, जिसके कारण मोमबत्ती क्या हो जाते हैं? बुझ जाते हैं। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
कभी भी किसी भी सब्सटेंस को जलाना है या कोई भी सब्सटेंस जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। तो देखिए, when methane burns in sufficient supply of air, then carbon dioxide and water vapor are formed and a lot of heat is also produced। अब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो देखते हैं हीट लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है, उसके साथ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होगा। तो मीथेन CH4 होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट रिलीज होगा। अब दूसरा जो है केमिकल, चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम of a hydrocarbon are replaced by some other atom like chlorine is called substitution reaction। देखिए, जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। या तो हाइड्रोजन से बने हुए हैं या फिर कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, उसके जगह क्लोरीन ला दिया जाता है, तो कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। उसी रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। सम अदर एटम मतलब क्या? क्लोरीन से, ब्रोमीन से या फिर आयोडीन से, कोई भी हैलोजन से जो है हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो वह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब ये बताए थे केमिकल प्रॉपर्टी दिखाना है तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया चीज का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से या ब्रोमीन से या फिर आयोडीन से, तो वहां पर कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर देते हैं? क्लोरीन से। एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, उसके जगह क्लोरीन ला देते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाता है क्लोरीनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जब हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो वह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ CH4 दिख रहा होगा, लेकिन वहां देखिए CH3Cl आ गया है। CH3Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन, और क्या बना लिया? एसिड बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस हाइड्रोजन के साथ मिल करके। मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन, और यहां क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा? क्लोरोमीथेन बनाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। थर्ड होता है एडिशन रिएक्शन। ये भी
एक पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, कार्बन कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका थर्ड पार्ट है एडिशन रिएक्शन। देखिए कोई भी एल्किन या एल्काइन है, कोई भी एल्किन या एल्काइन किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो वह एल्केन में चेंज हो जाता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, किसी भी एटम से रिएक्ट करता है तो वह सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेंज सैचुरेटेड में कैसे कर सकते हैं? एडिशन रिएक्शन को यूज करके, अप्लाई करके। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं, तो एडिशन रिएक्शन, बाय अप्लाइंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विथ अनदर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन कंबाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस से तो सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इधर दो कंबाइन करेंगे, देखिए इधर कंबाइन किया है तो सिंगल प्रोडक्ट बना है उधर, देखिए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन। एडिशन रिएक्शन आर गिवन बाय ऑल द एल्किन्स एंड एल्काइंस। एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एल्किन या एल्काइन? एल्किन एल्काइन कोई भी सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो वह हमेशा क्या देगा? कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा? एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, इथीन, इथीन क्या है? एल्किन है, एल्किन का एग्जाम्पल है इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ये सब एल्किन का एग्जाम्पल है। तो इथीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, देखिए ये इथीन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या किसके प्रेजेंस में? निकेल कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट। कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में चेंज होगा तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो लोहा का ही एक पार्ट होता है, आयरन की तरह ही निकेल होता है। निकेल को जब डाला जाता है इसमें, इसके साथ गर्म किया जाता है, निकेल के साथ इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट तो करवा ही जाता है, लेकिन निकेल को भी इसमें डाला जाता है, तब जाकर के किसमें चेंज होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। C2H6, C2H6 किसका होता है? इथेन का। इथीन को इथेन में चेंज करना है तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? निकेल कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तब यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड को अगर देखना हो तो हम लोग 3 रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं समझ गए होंगे। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी हैलोजन से, तो वह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। कंबशन रिएक्शन जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हीट और लाइट मिलता है, तो उसी को क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और एडिशन रिएक्शन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है तो वह रिएक्शन क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाता है।